बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल ज़फ़र है। मैं रीजनरेटिव मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पीआरपी थेरेपी फॉर हेयर ग्रोथ। सबसे पहले आपको पीआरपी के एक बेसिक इंट्रोडक्शन करा दिया गया है कि ये एक इसमें ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट सेल्स होते हैं जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और वो डिफरेंट जगह में जाके उस जगह की हीलिंग को एनहांस करते हैं, उस जगह के रिपेयर करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हेयर लॉस है हमारे यहाँ, उसकी सबसे कॉमन रीज़न क्या है। कुछ रीज़न्स उसके आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि हेयर लॉस की सबसे बड़ी रीज़न जेनेटिक है। जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स का लॉस शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ कुछ स्किन की कंडीशंस होती हैं, स्कैल्प की कंडीशंस होती हैं, कुछ रिंगवर्म इन्फेक्शंस हैं, कुछ इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से हेयर फॉलिकल्स को डैमेज शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको लॉस शुरू हो जाता है, जिसको एलोपेशिया एरिटिका कहते हैं। इसी तरह कुछ हार्मोन डेफिशिएंसीज़ हैं, जैसे थायराइड की डेफिशिएंसी, इससे भी प्रॉब्लम होती है। बाज़ पेशेंट्स कीमोथेरेपी की वजह से हेयर लॉस में चले जाते हैं। कुछ हमारे यहाँ स्ट्रेस और डिप्रेशन ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से भी पेशेंट हेयर लॉस में जाते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कंट्रीब्यूट करते हैं हेयर लॉस के लिए। अब हम बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। हाउस होल्ड चीज़ें तो आपने सुनी होंगी कि फ़लाँ ऑयल यूज़ कर लें, फ़लाँ मसाज कर लें, उससे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होता होगा। लेकिन जो इसकी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो कुछ इसमें टैबलेट्स यूज़ होती हैं। फिनास्टेरॉइड एक टैबलेट है, वो इस केस में यूज़ होती है। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल स्प्रे है जो इस केस में यूज़ होता है। अगर एनीमिया है तो उसके लिए टैबलेट यूज़ की जाएगी। विटामिन्स की कमी, उसके लिए मेडिसिन दी जाएंगी। प्लस जो इस वक्त हम बात जिस पर हमारा फोकस हुआ पीआरपी है। पीआरपी क्या है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपका अपना ब्लड सेल्स, आपका अपना ब्लड है, उसको ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर सेल्स हैं, वाइट सेल्स होते हैं, प्लेटलेट सेल्स होते हैं। उसको सेपरेट करके, उसको एक्टिवेट करके हेयर के अंदर उसको इंजेक्ट कर देंगे। अब इस मेथड का इतना बड़ा फ़ायदा है कि ये एक तो नेचुरल प्रोसेस है, आपके अपने ब्लड सेल्स हैं, ना उससे इन्फेक्शन हो सकती है, ना उससे कोई एलर्जी आपको हो सकती है, और सर्जिकल मेथड भी नहीं है, यानी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है और इंतहाई सेफ़ ट्रीटमेंट है। अब वही जो आपके प्लेटलेट सेल्स जब वहाँ पहुँचेंगे, वो हेयर फॉलिकल्स को सबसे पहले क्या करेंगे, जो हेयर फॉलिकल्स का साइज़ थिन होगा उसको थिक करेंगे। हमारी जो हेयर होती है ना, हेयर ग्रोथ के कुछ फेजेस होते हैं। एक ऐसी फेज़ होती है जिसमें हेयर लॉस ज़्यादा होता है। तो जो पीआरपी क्या करती है कि इसको उस फेज़ में शिफ्ट कर देती है जो कि ज़्यादा जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। इस तरह जो हेयर लॉस है वो रुकता है पहले स्टेप में। फिर रिपीटेड इंजेक्शन से जो हमारे फॉलिकल्स होती हैं, जो थिनिंग उनकी हुई थी, वो थिक होना शुरू हो जाती है और न्यू ग्रोथ भी होती है। लेकिन जब अगर फॉलिकल्स का बिल्कुल लॉस हो जाए, फॉलिकल्स मौजूद ही ना हो, तो फिर पीआरपी का इतना इफेक्ट नहीं होता। उस वक्त फिर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तो अक्सर जिन लोगों का हेयर लॉस शुरू हो चुका है उनको तो पीआरपी ज़रूर करवाना चाहिए। वो अगर करवाएंगे एटलीस्ट उनका हेयर लॉस रुक जाएगा। और जिनका कुछ ना कुछ हेयर लॉस हो चुका है वो भी करवा सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसकी ग्रोथ इम्प्रूव हो जाएगी, और जो हेयर फॉलिकल्स जो बिल्कुल थिन हो चुके हैं वो रीग्रो करें, और जो बिल्कुल कम हो चुके हैं वो दोबारा रीग्रो करें। और ये एक बड़ा एक ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, माइल्ड सी पेन इसमें होती है और ऑफिस प्रोसीजर है। थोड़ी देर के अंदर ये प्रोसीजर हो जाता है। इसमें एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से पेशेंट अपने घर जा सकता है, नेक्स्ट डे अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है। शुक्रिया।